नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था वहाँ पर बताया था कि एक आपका बाल विकास होता है और एक आपका मानव विकास होता है। मानव विकास में आपकी 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आपका युवा अवस्था जो होता है वो भी शामिल कर लिया जाता है। बाकी 3 अवस्थाएं जो है वो बाल विकास में भी होती हैं, लेकिन हमें यहाँ पर अपना चैप्टर करना है बाल विकास। और क्योंकि अपना जो CDP आता है उसमें सिर्फ बाल विकास के ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है वो मानव विकास की जो युवा अवस्था है इसको पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हम की अवस्थाएं करेंगे। जो फर्स्ट अवस्था है इसकी वो है आपकी शैशव अवस्था। ठीक है, कौन सी है? शैशव अवस्था। तो शैशव अवस्था जो होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। ठीक है, आपको याद रखना है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। अब देखिए यहाँ पर जो शैशव अवस्था है इसकी मैं यहाँ पर आपको एज बता रही हूँ। तो ये जो होती है वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। अगर आपका CTET में क्वेश्चन आता है तो आप 0 से लेकर 2 वर्ष करोगे, और अगर आपका HTET में क्वेश्चन पूछा जाता है ये तो आप 0 से लेकर 4 वर्ष तक करोगे। ठीक है, HTET के लिए आपकी जो एज है वो आपकी 0 से 4 है, और CTET के लिए आपकी 0 से 2 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कई बार होता है कि शैशव अवस्था में आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि शैशव अवस्था जो है इसकी एज क्या है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे 1 से लेकर 4 वर्ष हो गया। ठीक है, 0 से लेकर 5 वर्ष हो गया। ठीक है, 2 से लेकर 7 वर्ष दे दिया, और या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ जब अगर HTET में पूछा जाएगा तो आपका क्या रहेगा, तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना है कि 0 से बड़ा हो या पूरा 0 हो, और 4 से आपको जो है वो बड़ा नहीं लेना, इससे छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो रहेगा वो 1 से लेकर 4 वर्ष जो रहेगा ये आपका सही आंसर रहेगा। 4 से बड़ा नहीं लेना, 0 से छोटा नहीं लेना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 4 वर्ष जो है वो इसके अंडर जो है वो आ जाएगा, तो आपका 1 से लेकर 4 वर्ष जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पर, क्योंकि शैशव अवस्था जो है इसी में आपसे ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन जो है यहाँ पर एज में जो है वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। तो आपको अगर CTET में होगा तो आपको सीधा ही 0 से 2 वर्ष करना है। HTET के लिए आपको यहाँ पर जो है वो कंफ्यूजन हो सकती है, तो 0 से 4 वर्ष अगर गिवन है तो आपको सीधा 0 से 4 वर्ष करना है। इसके अलावा अगर आपको अलग अलग एज दे रखी हो, प्रॉपर 0 से 4 नहीं दे रखा, तो इसके बीच में जो आपकी एज रहेगी वो आपकी शैशव अवस्था की एज रहेगी। ठीक है, सेकेंड जो इसमें होता है वो होता है आपका बाल्य अवस्था। ठीक है, बाल्य अवस्था इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, तो जो बाल्य अवस्था होती है इसकी जो एज होती है वो 2 से लेकर 12 वर्ष होती है। 2 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगी, इसमें एज रहेगी 2 से लेकर 12 वर्ष। थर्ड स्टेज जो है वो है आपकी किशोरावस्था। किशोरावस्था इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडोलोसेंस। एडोलोसेंस, ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एडोलोसेंस। ये आपकी स्पेलिंग रहेगी। आपकी जो किशोरावस्था है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडोलोसेंस। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो किशोरावस्था है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी एज जो होती है वो आपकी रहती है यहाँ पर 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, अब देखिए कई जगह पर आपको यहाँ पर 13 से लेकर 19 वर्ष भी दिया जाता है, लेकिन आपको प्रायोरिटी देनी है 12 से लेकर 18 वर्ष तक की जो एज होती है इसी को आपको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ स्टेजेस बताई हैं, इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, और वहाँ से सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 जो है वो इनकी विशेषताएं करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है आपकी इन्फेंसी स्टेज है, यानी कि शैशव अवस्था है। तो देखिए जो आपकी फर्स्ट स्टेज है मैंने आपको इसमें बता दिया है कि जो आपकी शैशव अवस्था है इसमें आपको जो है वो एज क्या लेनी है। CTET आई तो 0 से 2 वर्ष लेनी है, HTET आई तो 0 से 4 वर्ष लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शैशव अवस्था क्या होती है। शैशव अवस्था आपको पता ही है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो एक तरफ से यहाँ पर जीवन की जो है वो आधारशिला होती है। ठीक है, आपको ये तो टर्म बता रही हूँ क्योंकि सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि जो आपकी शैशव अवस्था है ये जीवन की आधारशिला है। आपको यहाँ पर सीधा क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जीवन की आधारशिला कौन सी स्टेज है या कौन सी अवस्था है, तो आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो वहां पर शैशव अवस्था आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो जीवन की आधारशिला कह सकते हैं या फिर आप न्यू कह सकते हो। तो आपकी जो शैशव अवस्था है ये 0 से 2 वर्ष और 0 से 4 वर्ष। HTET के लिए 0 से 4 वर्ष और आपके CTET के लिए 0 से 2 वर्ष जीवन की आधारशिला होती है, या फिर हम न्यू कह सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ में ये आपकी जो है वो इंद्रियों की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो अपने इंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। ठीक है, बच्चा जो होता है इसमें अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है, अनुकरण से सीखने की अवस्था भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अनुकरण से सीखने की अवस्था भी हम इसी शैशव अवस्था को ही बोलते हैं। शारीरिक विकास जो होता है वो बच्चे का सबसे
सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, शारीरिक विकास जो होता है वो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। तो शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है बच्चे का कि किस स्टेज में, तो शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और जो आपकी शैशवावस्था होती है इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें जो सामाजिक इकाई होती है, शैशवावस्था के दौरान जो सामाजिक इकाई होती है वो क्या होती है। तो शैशवावस्था के दौरान जो आपका परिवार होता है, परिवार में आपके माता पिता आ गए, भाई बहन आ गए। ठीक है, माता पिता भाई बहन, तो ये आपके यहाँ पर जो है वो सामाजिकता की जो इकाई होती है वो आपका परिवार होता है, भाई बहन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा होता है वो भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, वैसे देखिए यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बबलिंग जो होती है, बबलिंग जो करता है बच्चा, सीधा ही पूछ लिया जाता है बबलिंग करता है बच्चा यहाँ पर। ठीक है, बबलिंग की अवस्था हो जाएगी, और बबलिंग यानी कि बबलाना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा क्या, बबलाना। ये जो स्टेज होती है वो बच्चे की बबलाना की जो है वो स्टेज होती है, भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों में जो है वो संवेग आने शुरू हो जाते हैं। ये जो आपकी शैशवावस्था होती है इसमें बच्चे में संवेग जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर बच्चे की जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है आपको याद रखना है, जो बच्चे की हार्ट बीट होती है वो 1 मिनट में आप बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो 120 से 140 बार जो है वो धड़कता है। ठीक है, तो बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो 120 से 140 होती है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको शैशवावस्था बताया कि शैशवावस्था जो होती है वो जीवन की आधारशिला होती है या नींव होती है। इसे इंद्रियों की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा अनुकरण से सीखता है। शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है। सामाजिक इकाई यहाँ पर आपका परिवार, माता पिता भाई बहन होते हैं। बबलाना शुरू कर देता है, संवेग आते हैं बच्चे में, संवेग आने शुरू हो जाते हैं, और जो हार्ट बीट होती है वो 120 से लेकर 140 के बीच में होती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज जो है वो है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, सेकंड जो है वो कौन सी है, वो है आपकी बाल्यावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड। अब इसकी जो एज होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष तक होती है। ठीक है, सॉरी 2 से लेकर, अब इसकी जो स्टेज होती है वो होती है आपकी 2 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था की स्टेज क्या होती है, 2 से लेकर 12 वर्ष तक की जो ये एज होती है, इसके जो होते हैं आपकी जो बाल्यावस्था होती है इसके 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, क्या है, पूर्व बाल्यावस्था, और सेकंड आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था। अब देखिए जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था इसको प्री चाइल्डहुड बोल देते हैं, और आपका उत्तर जो है इसको पोस्ट चाइल्डहुड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या रहेगा, जो पूर्व बाल्यावस्था है इसकी आपकी विशेषताएं क्या रहेंगी। जो पूर्व बाल्यावस्था ये 2 से लेकर 6 वर्ष होता है, और ये आपका 6 से लेकर 12 वर्ष होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, और उत्तर बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है इसको खिलौनों की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खिलौनों की अवस्था। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलौनों की अवस्था कौन सी है। अगर ऑप्शन में आपका पूर्व बाल्यावस्था है तो आपका आंसर यही रहेगा, पूर्व बाल्यावस्था। और अगर आपका यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था गिवन नहीं है तो आपका सीधा बाल्यावस्था जो है वो आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में है तो आपका यहाँ पर सही आंसर पूर्व बाल्यावस्था ही रहेगा। ठीक है, तो खिलौनों की अवस्था कौन सी होती है, खिलौनों की अवस्था आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, यहाँ पर जीवन जो है, जीवन की निर्माणकारी अवस्था भी इसको बोलते हैं। पूर्व जो बाल्यावस्था ये आपकी निर्माणकारी अवस्था होती है। ठीक है, निर्माणकारी, क्योंकि देखिए आपकी शैशवावस्था में जब नींव रख दी जाती है तो आपका बाल्यावस्था उस चीज पर कुछ निर्माण करेगा, यानी कि एक तरफ से आपकी निर्माणकारी अवस्था होती है। ठीक है, ये जो स्टेज होती है इसमें आपका होता है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। ठीक है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। ये जो होती है आपकी पूर्व गैंग एज होती है। ठीक है, पूर्व गैंग एज होती है। पूर्व गैंग एज जो होती है वो आपकी कौन सी होती है, ये आपकी पूर्व बाल्य अवस्था जो होती है पूर्व गैंग एज होती है। ठीक है, सामाजिकता में इसके जो मुख्य घटक होते हैं इस स्टेज में, क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है तो इसमें जो सामाजिकता की जो इकाई होती है, सामाजिकता की जो इकाई होती है या उसके जो मुख्य घटक होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो आपका स्कूल हो जाएगा। स्कूल में आपके साथी हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके स्कूल में जो है वो साथी जो आपकी सामाजिकता की जो इकाई है उसमें आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे में सामाजिक विकास भी होता है। तो यहाँ पर जो होता है बाल्यावस्था में जो सामाजिकता की जो इकाई होती है वो आपके स्कूल और साथी होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्री चाइल्डहुड में मैंने आपको क्या बताया कि प्री चाइल्डहुड जो होता है वो खिलौनों की अवस्था होती है। इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसको पूर्व गैंग एज भी कहते हैं। और सामाजिकता की जो इकाई होती है इस स्टेज में आपके स्कूल और साथी संबंधी होते हैं। ठीक है, अब देखिए जो उत्तर बाल्यावस्था है इसको टोली की अवस्था होती है। ठीक है, टोली की अवस्था, जैसे ये आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था है इसको पूर्व गैंग एज कहते हैं, तो ये टोली अवस्था यानी कि गैंग एज जो है ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, गैंग एज कौन सी होती है आपकी पोस्ट चाइल्डहुड, गैंग एज पोस्ट चाइल्डहुड। ऑप्शन में है तो पोस्ट चाइल्डहुड, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपकी बाल्यावस्था सीधा आ जाएगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, या तो सीधा बाल्यावस्था दे दिया जाएगा, या आपको ऑप्शन में प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड से ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो प्री चाइल्डहुड आपकी खिलौनों की अवस्था होती है, स्कूल जाने की अवस्था होती है, पूर्व गैंग एज होती है, और पोस्ट जो होती है ये गैंग एज होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इसे गेंगेज कहते हैं, समूह या टोली बनाने की अवस्था इसको हम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो बाल्यावस्था है, सीधा अगर ऑप्शन में आ जाता है, यहाँ पर जो है वो बच्चे में जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा आती है, बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और इसे जो है वो सुनहरा जो है अवसर अवस्था भी कहते हैं, सुनहरा अवसर अवस्था। ठीक है। गोल्डन स्टेज किसको कहा जाता है, तो जो आपका चाइल्डहुड है इसको गोल्डन स्टेज कहा जाता है। प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, इसमें बच्चा प्रश्न पूछना जो है वो शुरू कर देता है। ठीक है। प्रश्न पूछना शुरू कर देता है, और मानसिक विकास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। मानसिक विकास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, मानसिक विकास। तो इसकी जो आपकी विशेषताएं मैंने आपको बता दिया है कि सीधी जो अगर पूछी जाए, यहाँ पर बाल्यावस्था की सीधी विशेषताएं अगर पूछी जाए, तो बाल्यावस्था जो होती है वो आपकी निर्माण कार्य स्टेज होती है। ठीक है। जिज्ञासा बच्चे में सबसे ज्यादा आती है, सुनहरा अवसर अवस्था भी इसको कहते हैं, गोल्डन स्टेज है ये आपकी चाइल्डहुड। प्रश्न पूछना शुरू कर देता है बच्चा, और मानसिक विकास भी बच्चे का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। और इसी के साथ बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की अवस्था होती है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, और ये पूर्व गेंगेज होती है। और जो आपका बाल्यावस्था होती है, इसमें आपका जो सामाजिकता की जो इकाई होती है वो आपका स्कूल होता है। आपके स्कूल में आपके साथी होते हैं, अध्यापक हो गए। ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सामाजिकता की इकाई बताई। और पोस्ट चाइल्डहुड जो होता है ये आपका जो है वो समूह अवस्था होती है, टोली अवस्था होती है, या फिर हम गेंगेज भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है अपना नेक्स्ट जो थर्ड अपनी स्टेज है, किशोरावस्था। जो थर्ड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं किशोरा अवस्था, किशोरा अवस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है। किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस ये अपनी फोर्थ स्टेज है, और इसकी जो एज लिमिट होती है वो 12 से लेकर 18 वर्ष होती है। ठीक है। कई जगह पर ऑप्शन आपको 13 से 19 भी दे दिया जाता है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे, और अगर बाई चांस मिल भी जाते हैं तो आपको प्रायोरिटी 12 से लेकर 18 वर्ष को देनी है, और अगर 12 से 18 ऑप्शन में नहीं है तो 13 से 19 आप यहाँ पर टिक कर सकते हो। ठीक है। तो ये थी आपकी किशोरावस्था। अब देखिए किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं। तो जो आपकी किशोरावस्था होती है इसको हम बोलते हैं परिवर्तन की अवस्था। ठीक है। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे में जो है वो परिवर्तन आते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है वो आपकी सबसे ज्यादा इसमें बच्चे में परिवर्तन आते हैं, तो इस स्टेज को हम कहते हैं परिवर्तन की अवस्था। ठीक है। इसे वय संधि काल भी कहते हैं। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वय संधि काल कौन सा होता है, तो आपका किशोरावस्था होता है। ठीक है। ये परिवर्तन की अवस्था होती है किशोरावस्था, इसे वय संधि काल भी कहते हैं। और ये जो है वो दिवा स्वंपन की अवस्था होती है। ठीक है। दिवा स्वंपन की अवस्था होती है। ठीक है। बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो अपने ही जो सपने होते हैं, अपने ही दुनिया में खोए हुए होते हैं। ठीक है। तो इसे जो है वो दिवा स्वंपन की अवस्था भी कहते हैं। मानसिक द्वंद्व जो होता है वो बच्चे में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो मानसिक द्वंद्व कौन सी स्टेज में होता है, तो मानसिक द्वंद्व जो है वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पर सीधा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघर्ष और तूफान की अवस्था, संघर्ष और तूफान की अवस्था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन उठते हैं कि संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो आपकी किशोरावस्था जो है वो संघर्ष और तूफान की अवस्था है। और ये पूछ लिया जाता है कि संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो संघर्ष और तूफान की अवस्था जो है वो आपके स्टेनले हॉल ने कहा है, स्टेनले हॉल। तो जो स्टेनले हॉल जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने किशोरावस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहा है। ठीक है। इसी के साथ साथ में जो आपके यहाँ पर एक और साइकोलॉजिस्ट है करो एवं करो। ठीक है। आपको याद रखने क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। करो और करो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की एक आशा है, एक आशा है। करो और करो ने क्या कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की एक आशा है। ये किसने कहा, ये करो और करो ने कहा। किसके लिए, किशोरावस्था के लिए। ठीक है। सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास जो होता है और सभी विकास की अवस्था इसको कहते हैं। सबसे ज्यादा सामाजिक विकास जो होता है वो सब बच्चे का किस में होता है, वो किशोरावस्था में होता है। ठीक है। सामाजिक विकास सबसे ज्यादा होता है। संवेगात्मक क्रांति आती है इस स्टेज में। ठीक है। संवेगात्मक क्रांति जो है वो इस स्टेज में सबसे ज्यादा आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये संवेगात्मक क्रांति है, और ये जो है वो मित्र बनाने की अवस्था होती है, मित्र बनाने की अवस्था। अब देखिए मित्र से संबंधित तीनों स्टेजेस में आपको एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगी। देखिए सबसे पहले होती है क्षणिक मित्रता, क्षणिक मित्रता। तो देखिए जो क्षणिक मित्रता होती है ये आपकी जो कैटेगरी होती है ये शैशवावस्था की होती है। ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है आप देख सकते हो कि 2 से लेकर जो देखिए सीटेट में देखा जाए तो यहाँ पर 0 से 2 वर्ष होता है, लेकिन एस्टेट में 0 से 4 वर्ष तक का होता है। आप देख सकते हो कि जब आप छोटे बच्चों को कहीं पर भी, आपने भी यहाँ पर जो है वो फील किया होगा, अपनी फैमिली में छोटे बच्चे को देखा होगा कि एक छोटा बच्चा दूसरे किसी छोटे बच्चे को देखकर जो है वो उसके साथ जो वो खेलने लग जाता है। एक तरफ से उस मोमेंट में वो उसका दोस्त होता है। ठीक है। घर पे आया वो उस बच्चे को भूल जाता है। तो ये जो क्षणिक
मित्रता होती है ये किस स्टेज में होती है, ये आपकी शैशवावस्था में होती है। सेकंड है आपकी झूठी मित्रता या फिर मिथ्या भी बोल देते हैं। मिथ्या मित्रता जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है, ठीक है, बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, एक मोमेंट के लिए बच्चा किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेता है और दूसरी स्टेज में जब उसके साथ लड़ाई हो जाती है तो उसको कहते हैं ये मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, किसी दूसरे को बोल देता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होती है वो झूठी मित्रता होती है, ठीक है। इसको हम खोखली मित्रता भी बोल देते हैं। इस स्टेज में जो है उसको खोखली मित्रता भी बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मित्रता होती है वो खोखली मित्रता होती है। फिर आते हैं यहाँ पर गहरी मित्रता, ठीक है, गहरी मित्रता। तो जो गहरी मित्रता होती है वो आपकी किशोरा अवस्था में होती है, ठीक है। किशोरावस्था जो होती है इसमें गहरी मित्रता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सारे याद रखने हैं। क्षणिक मित्रता शैशवावस्था में, झूठी मिथ्या या खोखली मित्रता जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है और गहरी मित्रता की जो नींव होती है वो आपकी किशोरावस्था में होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो किशोरावस्था इसको मैंने बताया कि परिवर्तन की अवस्था होती है, इसे वय संधि काल कहा जाता है। द्विवा समापन की अवस्था होती है। मानसिक द्वंद्व जो होता है वो सबसे ज्यादा आता है। संघर्ष और तूफान की अवस्था इसको स्टेनले होल्ड ने कहा है। दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। लगभग तो पूछा जाता है कि संघर्ष और तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो वो आपकी किशोरावस्था आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं कि संघर्ष और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो स्टेनले होल्ड ने कहा है। क्रो एवं क्रो ने कहा कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन की एक आशा है। सामाजिक विकास सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में होता है। संवेगात्मक क्रांति जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो आपकी किशोरावस्था में होती है। मित्र बनाने की अवस्था होती है ये, ठीक है, मित्र सबसे ज़्यादा हम इसी में बनाते हैं। तो ये जो है वो आपकी किशोरावस्था की जो है वो मेन पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। इसके साथ ही जो आपकी है वो आपके एक और साइकोलॉजिस्ट है जिनका नाम है किलपैट्रिक। क्या? किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जो है वो कठोर काल कहा है, ठीक है, कठोर काल। अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन हो जाएगी। कठोर काल कौन सा है, तो आपका किशोरावस्था आ जाएगा, या फिर कठोर काल किशोरावस्था को किसने कहा है, तो आपके किलपैट्रिक ने कहा है, ठीक है। अब साथी संगियों का सबसे ज्यादा प्रभाव आपका किशोरावस्था में ही पड़ता है, ठीक है। जो भी आपके साथी, जिस टाइप के आपके साथी रहेंगे वैसे ही आपकी संगत हो जाएगी, ठीक है। जिस संगति में रहोगे वैसे ही आपकी संगत रहेगी। तो वो आपकी जो सबसे ज्यादा प्रभाव होता है वो आपका किशोरावस्था में ही होता है, ठीक है। सामाजिक विकास जो होता है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास होता है। यहाँ पर आपका सामाजिक विकास होता है वो जटिल एवं गहन हो जाता है, ठीक है। जटिल एवं गहन जो है वो आपका सामाजिक विकास जटिल और गहन हो जाता है, किसमें, किशोरावस्था में हो जाता है। इसके तो यहाँ पर ये जो विशेषताएं मैंने आपको बताई, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं और आपको ये जो है वो सारी जो लाइन्स मैंने आपको बताई हैं कि ये परिवर्तन की अवस्था, इसे वय संधिकाल कहा जाता है। द्विवा समापन की अवस्था है, मानसिक द्वंद्व होता है, संघर्ष और तूफान की अवस्था है। तो ये सारी जो आपको मैंने टर्म्स बताई हैं ये आपको याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर जो है वो मैंने आपको किशोरावस्था में बताया। एक और आपको यहाँ पर चीज़ याद रखनी है कि जो आपकी मैंने आपको बताया कि जो झूठी मित्रता है, मिथ्या या खोखली मित्रता, जो वो बाल्यावस्था में होती है। इसके साथ ही एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है रोस के अनुसार जो आपकी छदम एवं झूठी परिपक्वता, छदम एवं झूठी परिपक्वता, तो छदम एवं झूठी परिपक्वता होती है बाल्यावस्था। ये किसने कहा, ये बाल्यावस्था के लिए कहा है किसने, रोस ने, कि झूठी एवं छदम एवं झूठी परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब क्या होता है, तो जो आपकी परिपक्वता है इसका मतलब होता है कि जब आप वृद्धि करते हो उसके साथ साथ आपकी जब कार्यक्षमता बढ़ती है। परिपक्वता का मतलब क्या होता है कि वृद्धि के साथ साथ, यहाँ पर डेफिनेशन पूछ लेते हैं कई बार, वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षमता का बढ़ना, ठीक है। वृद्धि के साथ साथ कार्य क्षमता का बढ़ना जो है वो आपका परिपक्वता कहलाता है। तो छदम एवं झूठी परिपक्वता किस स्टेज में होती है, बाल्यावस्था में होती है। तो छदम एवं झूठी परिपक्वता बाल्यावस्था में होती है, किसने कहा था, तो ये रोस ने कहा था। ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा कि छदम एवं झूठी परिपक्वता होती है बाल्यावस्था, ठीक है। तो ये थी आपकी तीनों स्टेजेस और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। ये यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और उसमें हम बाल विकास जो है आपका इसके सिद्धांत करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।